एक दिन मैं आंख बंद करके रेनी डेज की गर्लफ्रेंड के ख्वाबों में खोया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि भाई आखिरकार जब मैंने इतने सारे ऑसम एनिमे सब देख चुके हैं, जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, नारुतो, डेथ नोट, टोक्यो रिवेंजर और भी फलाना ढिमकाना एनिमे, तो इन सब के आगे बेब्लेड कहाँ से टिकता है। सोचना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन सबसे पहले आया। मैं बेब्लेड के ऊपर वीडियो बनाता तो ऑब्वियस बात यही था कि मेरे मन में ये क्वेश्चन आके रहेगा। और मेरे मन में ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक बेब्लेड ओटाकू हूँ। सप्ताह में एक बार बेब्लेड के नए एपिसोड देख के पूरा सप्ताह उसी एपिसोड के बारे में सोच, तो हाँ मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार था कि मैं उसके बारे में सोचूं। मन में सोच तो ली है, फिर हम सोचने लगे क्या ये चीज सही में हो सकता है, क्या हम लोग का बेब्लेड बाकी एनिमे के सामने टिक सकता है। फिर 5 मिनट बाद मैंने फिर से सोचा कि जो चीज हो नहीं सकता उसके बारे में क्यों सोचे। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतने उच्च लेवल पे पहुंच गई थी उस समय कि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, इतना रिसर्च किया कि मेरा आग फट। लेकिन फाइनली आखिर हमको आंसर मिल गया, और वो आंसर इतना ज्यादा अच्छा था, इतना ज्यादा अच्छा था कि मैंने सोचा कि कल से बेब्लेड देखना छोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस क्यों, क्योंकि हम एक ओटाको पोटा ओटाकू है। अब यहाँ पे तुम लोग में से जो व्यक्तियों को ओटाको मतलब नहीं पता है, मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि ओटाकुन प्राणियों को बोलते हैं जो दिन भर एनीमे देखते हैं और अगले दिन उसके बारे में पूरा सोचते हैं। मींस उसके मन में सिर्फ 2 ही चीज चल रहा होता है, या तो हम एनीमे देखें और एनीमे देखने के बाद हम उसके बारे में सोचें। उसका दिन में बस इतना ही काम है, एनीमे देखो उसके बारे में सोचो, भले में बाकी वर्क तो करेगा लेकिन मन में उसका एनीमे में ही चलता है। जैसे कि मैं भी सेम ओटाकू हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ओटाकू हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में सोचता। ये क्या क्या दिखा रहा है रे? दूसरा दिखा, दूसरा वाला ऊ वाला, हाँ ये वाला बेस्ट है। फिर इतना कुछ सोचने के बाद मेरे मन में हमने एक और चीज सोचा कि भाई जो चीज नहीं हो सकता है उस चीज को छोड़ देना चाहिए। बेब्लेड कभी भी बाकी एनीमे सबसे नहीं जीत सकता है, क्योंकि पहले ही वे स्टोरी लाइन को तो बर्बाद कर दिया है, साथ ही साथ वे अपने 24 मिनट के एपिसोड को 12 मिनट के एपिसोड में इतना कंजस्टेडली कवर किया है कि स्टोरी लाइन का तो कोई अता पता झता उता कुछ भी नहीं है। तो भाई हम लोग क्यों इस बारे में सोचे। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर से इतने ज्यादा खुजली हो रही थी, और यहाँ पे खुजली हो रही थी कि हमने खुजला लिया। आई मीन डिस्कस आखिर का मैंने कर ही लिया कि आखिर कौन जीता। और जो रिजल्ट आया भाई, बेब्लेड मैं कल से छोड़ रहा हूँ, कल से चैनल बंद, परसों से चैनल डिलीट हो जाएगा, और परसों के एक दिन बाद से हम फिर से रेगुलर वीडियो अपलोड करना चालू कर देंगे। बेब्लेड हमको और हम बेब्लेड को कभी नहीं छोड़ सकते, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, हाँ यही रीजन है। लेकिन अगर हम लोग मजाक से हट के अगर इस चीज के ऊपर सीरियसली बात करें कि हम लोग का बेब्लेड जो एक टाइम का नंबर 1 एनीमे था, जो एक टाइम पे पूरे जापान के ऊपर राज करता था, जो एक टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था इंडिया में कि बच्चे के पास दूध का बॉटल नहीं देखने के लिए मिलता था, सिर्फ और सिर्फ एक बेब्लेड देखने के लिए मिलता था। तो आखिरकार क्या हुआ, हर जगह क्यों राख है और क्यों है सुना। बेब्लेड आखिरकार इंडिया से कैसे चल गया, और इंडिया से छोड़ो भाई पूरा वर्ल्ड बेब्लेड कितना पॉपुलैरिटी क्यों खत्म हो गया, उसके पीछे 2 सिर्फ रीजन है। सबसे पहला बेब्लेड का खुद का गलती, दूसरा कंपटीशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेब्लेड का खुद का गलती के बारे में। सबसे पहला कि बेब्लेड ने स्टोरी लाइन को बर्बाद कर दिया। अगर कोई एनिमे को सक्सेस करवाना है तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका स्टोरी। और यहाँ पे स्टोरी लाइन मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन नहीं हो जाता है, यहाँ पे स्टोरी लाइन मतलब होता है सिंपल, समझने में आसान, और जिसको हमको लोग को देखने में बहुत ज्यादा मजा। फॉर एग्जांपल डीमन स्लेयर, तुम सब लोग खुद देख सकते हो कि डीमन स्लेयर के कितने कम एपिसोड है, लेकिन इतने कम एपिसोड होने के बावजूद भी ये एनिमे पूरा दुनिया में अभी राज कर रहा है। अटैक ऑन टाइटन को भी हरा दिया है, जिसके अभी तक 4 सीजन निकल चुके हैं और 5वां भी निकलने वाला है। मींस 5वां 4वां का अगला पार्ट होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि 5वां सीजन निकलने वाला है। नारुतो को अपना बेस बनाने के लिए कितना ज्यादा एपिसोड सब निकालने पड़े थे, तो तुम सब लोग खुद ही जानते हो। नारुतो के अभी ऑलमोस्ट 800 एपिसोड है, और बोरुतो तो अभी चली। सेम टू सेम केस है माय हीरो एकेडमिया के साथ। माय हीरो एकेडमिया को भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था अपना फैन बेस को बनाने के लिए, उसका भी अब तक 5 सीजन निकल। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक ऐसा एनिमे के बारे में जो बहुत कम ही एपिसोड दुनिया में राज करता है, तो वह सिर्फ डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरह बेब्लेड को होना चाहिए। बेब्लेड में कोई बुरा नहीं है, एनिमेशन सुपर है। बेब्लेड ने अभी तक सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है कि उसने कभी भी अपने एनिमेशन क्वालिटी को डिक्रीज नहीं होने दिया है। बेब्लेड ने हमेशा अपने एनिमेशन क्वालिटी को आसमान तक ले गया है, मतलब बेब्लेड ने हमेशा अपना बेस्ट दिया है एनिमेशन के मामले में, लेकिन वही उतना ही वर्स्ट दिया है अभी स्टोरी लाइन के मामले। बेब्लेड बस टर्बो तक बहुत औसम स्टोरी लाइन, लेकिन जैसे बेब्लेड बस टर्बो के बाद राइज आया, स्पार्किंग आया और डायनामाइट बैटल आया, स्टोरी लाइन का तो आता पता नहीं था। स्टोरी लाइन की जरूरत होती है एनिमे के अंदर? ना भाई, अपन बेब्लेड अपन बिना स्टोरी लाइन का बनाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से बेब्लेड की गलती नहीं है। याद है मैंने तुम सभी लोगों को कहा था कि बेब्लेड के डाउनफॉल होने के पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला बेब्लेड का मिस्टेक, और दूसरा एक और। दूसरा मिस्टेक असल में कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक ऑब्वियस बात है कि अगर आप पॉपुलर होंगे तो ये चीज होगा। बेब्लेड को ये बहुत सारे लोगों ने कॉम्पिटिशन देना चालू कर दिया। जिस टाइम बेब्लेड मेटल निकला था उस टाइम बेब्लेड एकदम पूरा पीक में था। बेब्लेड को उस टाइम क्वालिटी एनिमेशन की बहुत ओपी थी, साथ ही साथ भाई रयुगा था, तो रयुगा का क्या ही कहने, कैरेक्टर डिजाइन सब कुछ ओपी था, और सबसे मेन बात कि उस टाइम उतना कंपटीशन नहीं था।
इसलिए बेब्लेड उस टाइम राज करता। लेकिन जैसे ही टाइम बीता बाकी सारे एनिमे सब पीक में आने लगे, बाकी सारे स्टूडियो सब अपना फुल ट्राई करने लग गए एनिमेशन के अंदर। सारे के सारे राइटर सब स्टोरी लाइन में इतना ध्यान देने लग गए कि हम सभी लोगों को बहुत सारे ऑसम एनिमे जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, नारुतो, डेथ नोट जैसे एनिमे सब देखने के लिए मिल गए। तो भाई कौन जाएगा फिर बेब्लेड के पास। बेब्लेड ने एक बहुत बड़ा गलती किया कि उस टाइम जब उसको अपना हर एक चीज को लिमिट से पार लेके जाना था, उस टाइम उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बेब्लेड जब देख रहा था कि मेरा इतना कंपटीशन बढ़ रहा है तो बेब्लेड को अपना बेस्ट देना चाहता, मतलब जो होता है ना कि अपने लिमिटों को सरपास कर देना, एक ऐसी ऊंचाइयों में छू जाना ताकि बाकी एनिमे सब आपके पास कभी ना आ पाए। लेकिन ये काम बेब्लेड ने नहीं किया। कंपटीशन का ध्यान रखते हुए उसने सिर्फ एक काम किया, अपने एनिमेशन का क्वालिटी को बढ़ाया। बहुत अच्छा काम किया है, क्लैप्स टू यू, और बहुत ही मस्त काम किया। लेकिन उसके चलते उसने अपने स्टोरी लाइन में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और यहीं पे बेब्लेड मात खा जाता है और इसी के चलते बेब्लेड का करियर डाउन चल गई। लेकिन शायद ही कोई होगा जिससे इस दुनिया में कभी गलती ना हुई हो। बेब्लेड के पास अभी भी चांस है और आगे भी रहेगा। बस बेब्लेड अगर समझ जाए और अपना फैन बेस को फिर से बनाए तो हम लोग सबसे पहले वे व्यक्ति होंगे जो बेब्लेड के साथ खड़े रहेंगे। बेब्लेड इज अ लेजेंडरी एनिमे दैट कुड नॉट बी डाई बट इट कैन बिकम वीकर अंटिल वी कांट डू एनीथिंग।